हेलो दोस्तों, फुल स्टैक डेवलपमेंट यूजिंग वन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं नेविगेशन मेनू में पेज 404 मतलब पेज नॉट फाउंड की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। क्या मतलब है पेज नॉट फाउंड की प्रॉब्लम को, आइए मैं हम लोग समझते हैं। तो लास्ट क्लास में आपने देखा था कि मैंने नेविगेशन मेनू बनाया था। नेविगेशन मेनू का मतलब है कि आप पहले इस लेक्चर को जरूर देख लीजिए, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ कि हम लोगों ने एक नेविगेशन मेनू बनाया था। नेविगेशन के लिए हमने एक नेविगेशन डॉट जेएस मेनू बनाया था। इसके अंदर हमने रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल किया था पहले। उसके बाद हमने ब्राउजर राउटर, राउट और लिंक, ये क्लास को हमने इंपोर्ट किया था। हमने ये तीन कंपोनेंट बनाया था, अबाउट, कॉन्टेक्ट, रजिस्टर। और नेविगेशन के अंदर हमने ब्राउजर राउटर के अंदर लिंक किया था होम को, अबाउट को, कॉन्टेक्ट को, रजिस्टर को। हमने कहा था जब कोई अबाउट पे क्लिक करे तो अबाउट पे जाओ, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करे तो कॉन्टेक्ट पे जाओ, रजिस्टर पे क्लिक करे तो रजिस्टर पे जाओ। अब होम, अबाउट कॉन्टेक्ट रजिस्टर, ये पहले से ही कंपोनेंट बने हुए हैं। आप देखें अबाउट बना हुआ है, कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ इसमें अबाउट कंपोनेंट लिखा हुआ है। कॉन्टेक्ट में भी कॉन्टेक्ट कंपोनेंट लिखा हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। तो अब इसमें एक दो काम करते हैं। एक तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने कहा यार कि अगर होम, जैसे एक होम के लिए तो एक मैंने यहाँ बनाया नहीं था, तो होम के लिए भी हम लोग बना लेते हैं। तो एक मैं कंपोनेंट पहले बना लेता हूँ होम के लिए, ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि होम डॉट जेएस, ठीक है। और होम डॉट जेएस के अंदर मैंने सिंपल इसके लिए क्या किया, एक फंक्शन बना लिया किस नाम से, होम। और होम के अंदर मैंने, आपको पता है कि फंक्शनल कंपोनेंट हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे। और फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ये, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हमने कर दिया होम को, ठीक है। और क्या कर दिया हमने यहाँ पे कर दिया, मान लीजिए हमने कहा कि H2, ठीक है, वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय वेबसाइट, ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे कर दिया। अब मैं चाहता हूँ नेविगेशन पे एक चीज ऐड करना कि जब भी कोई बंदा, जैसे यहाँ पर जाकर मैंने एक नया राउट ऐड कर दिया, राउट और पाथ इज इक्वल टू, मतलब अगर पाथ यहाँ पे डिफॉल्ट पाथ है तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाए, यहाँ पे एलिमेंट इज इक्वल टू ये ऐड हो जाए आपका होम, ठीक है। तो ये जब होम ऐड होगा तो आपको पता है कि जब होम को हम लोग ऐड करेंगे तो होम को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे, जब हम यहाँ होम ऐड करेंगे तो ये ऊपर होम अपने आप ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो वो इंपोर्ट अपने आप हो जाता है। अगर नहीं होता तो उसको इंपोर्ट कर लीजिएगा, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे आ गया तो देखिए वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय वेबसाइट, ये कर दिया मैंने। अब आप अबाउट पे क्लिक करेंगे तो दिस इज अबाउट कंपोनेंट, कॉन्टेक्ट पे कॉन्टेक्ट कंपोनेंट, रजिस्टर कंपोनेंट, और होम पे ये होम कंपोनेंट, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें करना क्या चाह रहे हैं, इसमें करना ये चाह रहे हैं, जैसे H1 को H3 कर देते हैं, थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, ठीक। ये H3 कर दिया हमने। तो अब इसका क्या मतलब है कि जैसे अब हमने कहा कि भाई देखिए हर बार यूजर यहीं से क्लिक करके नहीं आता है। जैसे कई बार क्या है कि जैसे आप यहाँ पे ना ब्राउजर, यहाँ यूआरएल पे आप जाइए, जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया अबाउट, तो आप देखेंगे कि अबाउट लिखते ही अबाउट पेज यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर भी आप कांटेक्ट लिख देंगे तो कांटेक्ट पेज आ जाएगा। ये आपका ये भी एक फैसिलिटी होती है कि हम जाके यूआरएल पे सीधा चेंज कर दें। लेकिन अगर मान लीजिए क्या हो, अगर हम यहाँ पे कोई ऐसे पेज का नाम लिख रहे हैं जो अवेलेबल ही ना हो, जैसे हमने यहाँ पे टेस्ट लिख दिया तो टेस्ट तो अवेलेबल ही नहीं है, तो टेस्ट पे क्या डिफॉल्ट खुल के चला रहा है ना, टेस्ट पे कुछ आ ही नहीं रहा है। तो हमने कहा नहीं, हमें ऐसे यूआरएल को इंटरटेन नहीं करना है। हमने कहा कि अगर ऐसा कोई यूआरएल लिख देता है जो अवेलेबल नहीं हो, या ऐसा कोई लिंक है जो अवेलेबल नहीं हो, तो वहां पे प्रॉपर मैसेज दे दो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा पेज 404 वाली। तो हमने एक कंपोनेंट बना लिया पेज 404.js, ठीक है। ये पेज 404.js, ये शायद पहले से मैंने बनाया है, क्या बनाया, तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं, मैं फिर से आपके सामने बना रहा हूं। तो यहां पर मैंने एक कंपोनेंट बनाया, न्यू पेज 404.js, ठीक है। अब क्या किया मैंने, देखिए एक मैंने पहले से ही एक जो पेज 404 की एक इमेज है, मैं डाउनलोड करके मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है, ठीक है। वो कहाँ चली गई इमेज, वो इमेज तो नहीं दिख रही है। एक काम करते हैं, देखिए एक मैंने इमेज डाउनलोड करी है नेट से। तो ये नेट से इमेज कौन सी है, ये है E404, ये इमेज है, ठीक है। अगर आप इसको देखना चाहें तो ये इमेज हमारे पास है। ये मैंने नेट से सिंपली डाउनलोड करी थी, आप भी कोई डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब इस इमेज को मैं उस पेज पे लगाना चाहता हूं, तो मैंने इस इमेज को यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे गया,
ठीक है। MyJS के अंदर, YTF1 के अंदर, SRC फोल्डर के अंदर आपका पाथ अलग हो सकता है। आपने जहां पर भी रिएक्ट के फोल्डर को बनाया है आप वहां देख लीजिए। मेरा रिएक्ट फोल्डर बना हुआ है MyJS के अंदर, YTF1 के अंदर, SRC के अंदर। मैंने इस इमेज को उठा करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो आपको भी SRC के अंदर पेस्ट करना है। SRC आपकी कहीं अलग हो सकती है, वो आप देख लीजिए कहां पर है। SRC आपकी अलग है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि इस पेज 04 के अंदर हमने कहा, पहली बात तो हमने एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन पेज 404। ये फंक्शन बन गया हमारा, क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट हम बनाने जा रहे हैं। यहाँ रिटर्न कर दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर हमने अपना लगा दिया कंटेनर, और यहाँ पे हमने कर दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या, पेज 404। अब यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, मैं सिंपल इमेज को लगाना चाहता हूँ। तो इमेज को रखने के लिए आपको तरीका पता है कि इंपोर्ट क्या करते हैं। इमेज का नाम, जैसे इमेज का नाम है E404, तो E404 फ्रॉम कहाँ से, हमने कहा भाई E404 यहाँ से आ जाओ, इमेज को इंपोर्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पे क्या लाना है आपको, यहाँ पे लाना है img src इज इक्वल टू, यहाँ पे इमेज का नाम लिख दीजिए। इमेज का नाम क्या है, E404, और यहाँ पर हमने ऑल्टर टैग को दे दिया, हमने कर दिया पेज नॉट फाउंड, ठीक है। और ये हमने ऐसे को इससे बंद कर दिया, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा बेसिक सेटअप हो गया है, पेज 404 बन गया है। अब इसको हमको नेविगेशन में ला करके सेट करना पड़ेगा। तो नेविगेशन में क्या कर दूं मैं, यहाँ पे मैंने कहा, मैंने यहाँ पे एक नया राउट दिया। मैंने कहा कि राउट, ठीक है, क्या करो भाई राउट में, पाथ इज इक्वल टू, तो पाथ इज इक्वल टू हमने कहा कि /, मतलब अगर ये हमारे पाथ हो, अबाउट हो, कॉन्टेक्ट हो, हिस्टर हो, या रूट हो, तब तो यहाँ जाओ जहां जहां मैंने बताया है। अदरवाइज क्या करो, अदरवाइज मैंने कहा कि तुम कहां पे जाओ, तुम जाओ एक पेज पे, जिस पेज का नाम है पेज 404, ठीक है। उस पेज पे जाओ, और यहां पर हमने कर दिया कि अब देखिए, अब क्या होगा कि जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपने देखा यहाँ पर कि जैसे इस समय टेस्ट है, तो टेस्ट को हटा देते हैं, ये नॉर्मल आ गया। ये होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टेक्ट पेज, रजिस्टर पेज। लेकिन अगर कोई भी यूआरएल अगर आपने दिया अदर देन दिस, जैसे हमने कहा टेस्ट, तो क्या आ गया, पेज नॉट फाउंड, ठीक है। हमने कहा कि कुछ भी हमने लिख दिया धनंजय, धनंजय कोई पेज तो है नहीं, तो देख पेज नॉट फाउंड। लेकिन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा लिंक आएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी वेबसाइट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेज नॉट फाउंड का, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आप कई बार क्या होता है कि जो थोड़े शैतान लोग होते हैं वो सीधा यूआरएल पे जाके टाइप करके कोई चीज हिट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा काम होता है कि हम उनको रोकें कि वो किसी अदर चीज को हिट ना कर पाए, जब तक कि मतलब जब तक कि वो यूआरएल अवेलेबल नहीं हो, उस चीज को एक्सेस ना कर पाए। तो मेरे ख्याल से कंटेंट आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और अगर समझ में आया, पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।